नमस्कार, स्वागत है आपका एससीएफ ऑफिसर एकेडमी में। बच्चों, आज हम लेके आए हैं आरएमएस, आरआईएमसी और एनडीए के लिए एक डिफेंस क्लासेस के रूप में हम करंट अफेयर्स चला रहे थे। आज हम इसके लिए बात करने वाले हैं। आज का जो हमारा जो 3 फरवरी हो गई है, तो आज हम 2 फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स लेके आए हुए हैं। चलिए हम चलते हैं। पहले बता देते हैं, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल क्वाइट्स एज द ब्रिटानिया एडिशनल डायरेक्टर बन गए हैं ब्रिटानिया कंपनी के। और ब्रिटानिया कंपनी बिस्किट बनाने का कार्य करती है। और मैं आपको बता देता हूं, ये उर्जित पटेल वही है जो कहा जाता है कि अंबानी दामाद बोला जाता है। और इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, जब नोटबंदी हुई थी तब उर्जित पटेल ही उस समय आरबीआई गवर्नर थे। ये नोटबंदी कब हुई थी, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया। थोड़ा सा आपको इसके अलावा और भी अगली खबर की तरफ हम चलते हैं और उसके बारे में बताते हैं। चलिए हम बात करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा हैज बीन री इलेक्टेड आफ्टर हिज द सेंटर लेफ्ट सोशलिस्ट पार्टी से। देखिए, ये दोबारा से इनको इलेक्ट कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर के लिए, जैसे पीएम मोदी को किया है। और ये मैं आपको बता देता हूं कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पुर्तगाल एंटोनियो कोस्टा, ये 2022 पुर्तगीज लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए लिया गए हैं। और यहाँ पे बात करते हैं, सोशलिस्ट पार्टी बैक द 117 सीट, हिज द 230 सीट्स पार्लियामेंट में इतनी जीती है। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट तत्व हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। जैसे कि आपको देख पा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है कि पुर्तगाल प्रेसिडेंट मार्सेलो रेबेलो डी सोसा, यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है ये हैं। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? लिप्सन। पुर्तगाल कैपिटल कहाँ पर है? लिप्सन है। पुर्तगाल करेंसी क्या है? यूरो है। तो ये आपको पता होना चाहिए। पुर्तगाल का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि हमारा जो गोवा है इंडिया के अंदर, उस पर राज पुर्तगालियों ने ही किया था। और इंडिया में सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे। आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले पुर्तगाली कौन आया था? वास्को डी गामा। कालीकट कहां से? केरल के रास्ते। चलिए अगली खबर की तरफ देखते हैं। पंजाब चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर अनबिलीव्ड इट्स। देखिए, इसके बारे में हम देखते हैं क्या है ये पूरा सीन। तो अभी जो पंजाब में चुनाव चल रहा है, उसके लिए जन अवेयरनेस अभियान चलाया जा रहा है, जिससे लोग वोट डालने के लिए आए और उनको प्रोत्साहित किया जाए। तो ये अभी जो सीएम है वहाँ के चन्नी, तो यहाँ पे चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफिस ऑफ पंजाब अनबिलीव्ड द इट्स इलेक्शन मस्ट कट सेरा लाइन। इट इज द एम ऑफ इंक्रीज वोटर अवेयरनेस पार्टिसिपेशन एंड प्रमोट एथिकल वोटिंग इन द पंजाब। तो वहाँ के जो लोग हैं उनको वोटिंग के लिए प्रमोट करने के लिए, अवेयरनेस डालने के, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से वोटिंग की जा सके और सही से सही नेता का चुनाव हो सके। कुछ खास है पंजाब के लिए, वो क्या है? पंजाब कैपिटल कहाँ पर है? चंडीगढ़ है। पंजाब के चीफ मिनिस्टर अभी कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी। और पंजाब गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। ये यहाँ के गवर्नर है। तो ये थोड़ा सा आपको देखने की बात थी। चलिए मैं आपको बता देता हूं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। यहां पे बात करते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल GAV रेड्डी नेम्ड एज द न्यू डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी हेड बना दिए गए हैं इनको। और आर्मी की भी एक डिफेंस इंटेलिजेंस होती है, और उनके ये हेड बना दिए गए हैं। इससे पहले ये लेफ्टिनेंट जनरल थे। तो इनका जो नाम है वो मैं आपको बता देता हूं, KGS ढिल्लन। लेफ्टिनेंट जनरल सक्सेस द KGS ढिल्लन का इन्होंने रिटायर्ड आफ्टर द सर्विंग वेरियस स्ट्रेटेजिक पोजीशन ड्यूरिंग इन द 39 ईयर्स कैरियर इन द इंडियन आर्मी में इन्होंने काम किया हुआ है, इसलिए ये थोड़ा सा खास है। और ये ही आपको ध्यान रखना है कि अभी जो चीफ बनाए गए हैं कौन है? डिफेंस इंटेलिजेंस। तो आप बता सकते हो। चलिए अगली खबर की तरफ हम चलते हैं। नॉर्थ कोरिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर मोस्ट पावरफुल हांगसांग 12 बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए, नॉर्थ कोरिया ने अभी एक मोस्ट पावरफुल मिसाइल का परीक्षण किया हुआ है। और ये बैलिस्टिक मिसाइल है। बैलिस्टिक मिसाइल होता है जमीन से जमीन पर अटैक करने के लिए बनाई जाती है, तो सतह से टू सतह के लिए। तो ये बैलिस्टिक मिसाइल है। अभी आपको पता है नॉर्थ कोरिया में खाने के लिए भूखमरी पड़ी हुई है, फिर भी वो मिसाइल पर मिसाइल बनाता जाता है। हथियारों की होड़ में वो भी शामिल रहना चाहता है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, इसकी जो रेंज है 4500 किलोमीटर है और 2800 माइल्स का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये मिसाइल बनाई है। थोड़ा सा नॉर्थ कोरिया के बारे में आप जान लेते हैं। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये बैलिस्टिक मिसाइल है ना, जैसे हमारी अग्नि है जो बैलिस्टिक की मिसाइल है, और ये मिसाइल सिस्टम का बैलिस्टिक वर्जन है। तो यहाँ पर हम बता, जैसे अग्नि 5 है, अग्नि 4 है, अग्नि 3 है, इसी तरीके से ये मिसाइल है। इसका नाम हैंगसांग 12 दिया है। 4500 किलोमीटर की रेंज है। देखिए, मिसाइल सिस्टम में वो दुनिया के चुनिंदा देशों में शामिल हो चुका है। आगे चलते हैं कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है। नॉर्थ कोरिया कैपिटल क्या है? प्योंगयांग।
नॉर्थ कोरिया सुप्रीमो लीडर क्या है, किम जोंग यून। नॉर्थ कोरिया करेंसी क्या है, नॉर्थ कोरिया वॉन, ये वहां की करेंसी है। तो ये आपने बिल्कुल अच्छे से पढ़ा और समझा। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन। ये अभी जस्ट मोदी जी ने लॉन्च कर दिया है और ये 1 फरवरी से ही प्रभावी हो गया है और लागू कर दिया है। 92 बर्थ एनिवर्सरी में ये मनाया गया है। और पंडित जसराज फाउंडेशन मैं आपको बता देता हूँ, ये एक शास्त्रीय संगीतकार हैं और बहुत बड़े हैं और इनको सारे अवार्ड मिल चुके हैं, भारत के जितने भी अवार्ड होते हैं। तो इनके बारे में हमने जो पढ़ा सीखा। चलिए अगली खबर की तरफ चलते हैं। ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट, LIC 10th मोस्ट वैल्यूड इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो अभी ये बना दिया गया है, मोस्ट वैल्यूबल है, मोस्ट 10 जो फाइनेंस या सॉरी LIC से जुड़ी हुई है ब्रांड फाइनेंस रिपोर्ट में इंश्योरेंस कंपनियां हैं जो ग्लोबली में, जिसमें टॉप 10 कंपनी में ये शामिल हो गई है LIC। ये भरोसे के लिए काफ़ी बेहतरीन बताई गई है। इसके अलावा ब्रांड वैल्यूअर रिपोर्ट बेस्ड द ब्रांड फाइनेंस लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हैज बीन द रैंक्ड एट 10th इन द लिस्ट। तो यहाँ पे नंबर 10 वाली पोजीशन पे आ गई है और इसका जो वैल्यू है वो कितना हो गया है, 64,722 यानी 64,722 करोड़ की इसकी वैल्यू हो गई है और जो टॉप 10 कंपनी में शामिल हो गई है। मैं आपको बता देता हूँ कि ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने इतना वैल्यूबल अमाउंट कलेक्ट किया है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। LIC चेयरपर्सन कौन है, MR कुमार है, मिस्टर MR कुमार। LIC हेडक्वार्टर मुंबई में है और LIC की जो स्थापना हुई थी वो 1 सितंबर 1956 में बनाई गई है और उसी समय आंध्र प्रदेश बना था। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। चलिए हम अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंडियाज फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क विल बी बुल्ट इन जबलपुर मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है। जियोलॉजिकल जो पार्ट है वो पार्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जबलपुर में बनाया जा रहा है जो MP स्टेट में आता है और ये पहला होगा। इसको लम्हेता जबलपुर इन द मध्य प्रदेश, ये वहाँ का प्लेस है। अप्रूवल द पार्क गिवन इज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग पार्क विद द कंस्ट्रक्शन विद द इन्वेस्टेड ऑफ 35 करोड़ ओवर द 5 acre land. Geological park will be built in the Lamheta because this is a place among the significant places in the world with the geological point of view के लिए ये बनाया गया है। और ये खास बात ये है कि MP डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है। यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी जाएंगी और ये सारी चीज़ें यहाँ पर समझी भी जाएंगी। जियोलॉजिकल पार्क होता क्या है, तो यहाँ पे देखते हैं। जियोलॉजिकल पार्क यूनिफाइड एरिया विच इज द एडवांस द प्रोटेक्शन यूज ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज इन द सस्टेनेबल मैनर्स। इट आल्सो प्रमोट एंड इकोनॉमिक वेल द बिंग द पीपुल लिविंग देयर्स। जो लोगों के लिए जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर लगाई जाएंगी और रखी जाएंगी, सुरक्षित रहे। और ऐसा पार्क बनाया गया है। थोड़ा सा MP के बारे में जान लेते हैं कि MP का जो कैपिटल है भोपाल है और यहाँ के जो गवर्नर है मंगू भाई C पटेल है और मध्य प्रदेश की चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान है। तो ये हमने यहाँ पर कुछ खास चीज़ MP के बारे में भी पढ़ा। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। टाटा स्काई रीब्रांड इटसेल्फ एज टाटा प्ले। टाटा स्काई ने अभी अपना जो ब्रांड है उसका नाम रिप्लेस कर लिया है और बदल लिया है। इसका नाम हो गया है टाटा प्ले। तो यहाँ का इसका ब्रांड एम्बेसडर है वो है सैफ अली खान और करीना कपूर। ये टीवी पे आप ऐड देख जरूर रहे होंगे, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। इसके बारे में इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है टाटा स्काई के बारे में। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपने इसके बारे में जितना पढ़ा है वो काफ़ी है। चलिए PNB लॉन्चेस को ब्रांडेड के कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड विद द पतंजलि। तो पतंजलि के साथ में PNB ने एक विदाउट कॉन्टैक्ट लेस एक ऐसा वो बनाया है कॉन्टैक्ट लेस क्रेडिट कार्ड जो अभी पतंजलि के साथ टाई अप हुआ है और ये PNB बैंक के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है। तो इसमें इतना ही पढ़ने के लिए जरूरी है, कुछ खास ज़्यादा है नहीं। तो यहाँ पर ये भी दिया हुआ है पतंजलि आयुर्वेदिक PAL हैव द लॉन्च द co-branded contactless credit card the partnership with the National Payment Corporation NPCI PNB रुपए प्लेटिनम एंड PNB रुपए सिलेक्ट के रूप में ये बिल्कुल ले लिया गया है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दिए हुए हैं यहाँ पर, लेकिन हमें इसके जो इंपॉर्टेंट्स है वो चीज़ें पढ़नी है कि PNB नेशनल बैंक फाउंडेड कब हुई थी 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, न्यू दिल्ली में है। वैसे सभी का मुंबई है, लेकिन ये ध्यान रखना है PNB का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। पंजाब नेशनल बैंक MD CEO कौन है, अतुल कुमार गोयल। पंजाब नेशनल बैंक के टैगलाइन क्या है, द नेम यू कैन बैंक अपॉन
यहाँ पर पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड कंपनी के फाउंडर 2006 में हुआ है। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। और पतंजलि आयुर्वेदिक लिमिटेड के फाउंडर कौन है? रामदेव बालकृष्णा। ये दो व्यक्ति हैं, रामदेव बाबा जी हैं, बालकृष्णा आपने देखा होगा सफ़ेद धोती को लगाए हुए आपने कभी ना कभी देखा हो, जरूर होगा, उनके साथ में मोटे मोटे से हेल्दी। चलिए बेटा अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। स्पीतुक गस्टर फेस्टिवल सेलिब्रेशन लद्दाख 2022, ये लद्दाख में फेस्टिवल मनाया जाता है और इस बार भी मनाया गया है। तो 2 days एनुअल द सेलिब्रेशन लद्दाख कल्चर एंड ट्रेडिशनल हेरिटेज सेलिब्रेटेड होता है। यहाँ पर जो पुराने रीति रिवाज हैं उनको जिंदा रखने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए ये फेस्टिवल मनाया जाता है, जिससे कि वहाँ के जो मेन चीज़ है, लोकलिटी है, इसको कोल्ड चैम्प्स भी बोलते हैं, तो वो सारी चीज़ें बनी रहे। तो ये अभी लद्दाख में हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, लद्दाख लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? राधा कृष्णा माथुर हैं लद्दाख के। और एक चीज़ और भी ध्यान रखना, लद्दाख कब वहाँ से किससे अलग हुआ है? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से अलग हुआ है और एक यूनियन टेरिटरी स्टेट बना दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सैमसंग surpasses Intel's as world's top semiconductor company in 2021। सेमीकंडक्टर बनाने वाली टॉप कंपनी बन गई है, ये आपको ध्यान रखना है। इस समय आप देख सकते हैं यहाँ पर रेवेन्यू कितना हो रहा है, 75,950 यानी कि 75,950 रुपीज़ हो रहा है 2021 का रेवेन्यू। और यहाँ पे ग्रोथ रेट देख सकते हैं 31.6% पहुँच गया। इसके बाद इंटेल आ रहा है, यानी कि इंटेल को भी क्रॉस कर दिया। किसने? 2021 की रैंकिंग में सैमसंग सबसे नंबर 1 की पोजीशन में हो गया है इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि सैमसंग ने इंटेल को भी पछाड़कर, क्योंकि 2022 में सैमसंग 2 पोजीशन पे थी, इंटेल 1st पोजीशन पे थी, लेकिन अब सैमसंग 2021 पर नंबर 1 की पोजीशन में आ गई है। तो आपसे सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनियों की लिस्ट में अगर पूछा जाए कि टॉप कंपनी कौन सी है, तो आप बता सकते हो सैमसंग है। किसको पछाड़कर ऊपर पहुंची है? इंटेल को पहुंची है। इंटेल क्या बनाती है? बिल गेट्स की कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है, विंडोज वगैरह, ये सारे इंटेल स्कोर, i3 प्रोसेसर वगैरह, ये सारी चीजें होती हैं। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। HPCL लॉन्चेस नॉन फ्यूड रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप के नाम से अभी लॉन्च कर दी गई है। और ये भी एक रिटेल स्टोर, मॉल टाइप की जो स्टोर होती है, आपने देखा होगा जैसे जियो ग्रोसरी हो गई, इस तरीके से ये बनाने के लिए आ गई है। और ये अभी तक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से थी, जो ओनली फॉर क्रूड ऑयल के बिजनेस से रिलेटेड, जैसे आपका ऑयल हुआ और पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, इनका बिजनेस करती थी। लेकिन अब ये हैप्पी शॉप के नाम से ग्रोसरी सिस्टम में भी इनबिल्ड होने वाली है, मार्केट में आ गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है और ये लॉन्च हो चुकी है और इसके लिए इसलिए ज़रूरी है। अच्छा चलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और HPCL का CEO है, चेयरपर्सन मुकेश कुमार सुराना है। तो ये थोड़ा सा इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, वो भी हमने आपको बता दिए। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस बिगिंस द होम डिलीवरी ऑफ मेडिसिन अंडर सेहत स्कीम। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, होम डिलीवरी के लिए घर पर दवाई आपके पास आ जाए, आप ऑनलाइन बुक कर सको, इसके लिए डिफेंस मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक सिस्टम बनाया है जिसका नाम सेहत दिया है। उसके तहत अब लोग सेहत के तहत लोग घर पर दवाई भी मंगवा सकते हैं। इसके लिए होम डिलीवरी अवेलेबल भारत सरकार ने करा दिया गया है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा आप देख लेते हैं। इसके बाद सेहत के लिए तो ये मैंने आपको पूरा बता दिया है और यही इसके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसका जो एक्सेस है, यानी कि जहाँ पर आप सर्च कर सकते हो, तो यहाँ पर सेहत opd.gov.in के ऊपर सर्च करिए और यहाँ पर आप कोई भी मेडिसिन चाहिए वो एक फिक्स रेट में, अच्छी रेट में आप यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हो, घर पर मंगा सकते हो। आज के लिए इतना ही काफ़ी हो गया बेटो। आप जितना चाहें उतना पढ़ें और पढ़ने से ही सब कुछ अच्छा होता है और हासिल होता है। तो आपके लिए शुभकामना है और तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम भी पढ़ेंगे और जो बच्चे कहीं अच्छी कोचिंग में फीस नहीं दे पाते, पढ़ नहीं पाते, तो उनको भी हम इसको प्रेफर करेंगे, वो भी इससे पढ़ें, लाभ लें और अपनी तैयारी में एक हिस्सा इसका भी जोड़े रखें और आगे बढ़ें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।